नमस्कार, मैं हूँ पूजा जायसवाल और आप देख रहे हैं एनकेबी नेशनल न्यूज। रुक करते हैं आज की खबर पर। और आज की बड़ी खबरों में रायगढ़ से एक बड़ी खबर है। रायगढ़ में अवैध रेत खनन का खेल, नेताओं मंत्रियों का दबाव, धमकियों का साया। रायगढ़ जिले के पुसौर तहसील के ग्राम पंचायत सेवरा में अवैध रेत खनन और भंडारण का खेल जोरों पर है। स्थानीय रसूखदारों के द्वारा जेसीबी मशीनों के जरिए नदियों का सीना चीरकर रेत का अवैध उत्खनन और भंडारण किया जा रहा है। इस रेत को अधिक दामों पर बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। मानसून के चलते रेत घाटों पर प्रतिबंध और टेंडर निरस्त होने के बावजूद यह अवैध कारोबार बेरोक टोक जारी है। स्थानीय निवासी दुर्गेश मालाकार ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अवैध खनन और भंडारण की शिकायत पटवारी जलंधर सिदार को व्हाट्सएप के जरिए की, लेकिन पटवारी ने साफ तौर पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। दुर्गेश के मुताबिक पटवारी ने कहा, जब हम कार्रवाई करने जाते हैं तो नेताओं और मंत्रियों का बहुत दबाव आता है। आमतौर पर जब्त गाड़ियां और जेसीबी छोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है और कार्रवाई के बाद हमें नेताओं मंत्रियों की फटकार अलग से सुननी पड़ती है। पटवारी ने सुझाव दिया कि वह माइनिंग विभाग में शिकायत करे, लेकिन दुर्गेश का कहना है कि सब कुछ माइनिंग विभाग की जानकारी में हो रहा है। उन्होंने भी कई महीनों से कोई कार्रवाई नहीं की है। दुर्गेश ने बताया कि वह माइनिंग विभाग में भी शिकायत दर्ज करने की तैयारी में है, लेकिन उन्हें डर है कि वहां भी वही जवाब मिल सकता है। इसके साथ ही शिकायत करने के बाद से उन्हें स्थानीय रसूखदारों से धमकियां मिल रही है। दुर्गेश के अनुसार उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने शिकायत करना बंद नहीं किया तो उनके साथ कोई घटना हो सकती है, जिसके लिए वह खुद जिम्मेदार होंगे। वहीं दुर्गेश ने कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया था कि रेत के अवैध कारोबार में कड़ाई से प्रतिबंध लगा रहेगा, पर यहाँ तो उनके भी बयान की रेत माफिया धज्जियां उड़ा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रायगढ़ जिले में अवैध रेत खनन लंबे समय से एक गंभीर समस्या बनी हुई है। खनिज विभाग और प्रशासन के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। हाल ही में खनिज साधन विभाग के सचिव पी दयानंद ने कलेक्टरों को अवैध रेत खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रभावी अमल नहीं हो पा रहा है। रायगढ़ जिले में खनिज विभाग ने हाल ही में अवैध रेत परिवहन के 8 वाहनों को जब्त किया और 2 अवैध भंडारण के मामलों में कार्रवाई शुरू की, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई दिखावे के लिए की गई थी, जिसका रसूखदार रेत माफियाओं पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ा। दुर्गेश मालाकार ने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, यह गलत काम है और इसके खिलाफ आवाज उठाना मेरा हक है। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं उच्च अधिकारियों और कोर्ट तक जाऊंगा। उनकी हिम्मत ग्रामीणों के लिए प्रेरणा बन रही है, लेकिन धमकियों का साया उनकी जान के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों और दुर्गेश ने मांग की है कि अवैध रेत खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही माइनिंग विभाग और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश मालाकार है। आपने शिकायत भी की है अवैध बालू के मामले? हाँ, मैं पटवारी साहब को, नायब तहसीलदार जी को वीडियो भेजा था, फुटेज भेजा था। तो पटवारी साहब का बोलना है कि हम लोग, वो बोले तहसीलदार बोले कि हम लोग अगर कार्रवाई करते हैं तो फिर नेता मंत्री का फोन आता है, जिससे हम लोग को कार्रवाई करते नहीं बनता है और छोड़ना पड़ता है लोगों को। क्या मामले को लेकर आपने शिकायत की थी? अवैध बालू का भंडारण किया गया है बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पे। खरीदी बिक्री भी? हाँ, खरीदी बिक्री बहुत अधिक रेट में बिक्री किया जा रहा है। क्या लगता है कहाँ से बालू आया होगा? ये मान नदी का बालू है भैया। ये बस लगा हुआ है, आधा किलोमीटर भी नहीं है, 200 मीटर में मान नदी है। क्या नाम है पटवारी का? क्या नाम है तहसीलदार का? तहसीलदार कोई मिश्रा जी हैं और पटवारी तो अपने बुनगा वाले पटवारी हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर ये अवैध डंपिंग हो रहा है? ये अपना जो मुक्ति धाम है सेमरा में, वहीं पे बालू का डंपिंग हुआ है बहुत बड़े पैमाने में। आप यहाँ तक कि मुक्ति धाम को भी नहीं छोड़ा गया है, सामुदायिक भवन को भी नहीं छोड़ा गया है, वहां भी डंपिंग किया हुआ है। आके आप फुटेज ले सकते हैं। किनके द्वारा कराया जा रहा है ये हमारे गांव के रसूखदार लोगों के द्वारा। इस पर कार्रवाई चाहते हैं आप? हाँ, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। लोगों को प्रधानमंत्री आवास आ रहा है, उसमें बहुत कम अमाउंट रहता है, उसमें बिना यहाँ पे 2000-2500 में बालू का बिक्री किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी गलत हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको बंद होना चाहिए और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई अगर नहीं होगी तो क्या कुछ किया जाएगा? कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा और अधिकारियों के पास।
एक तरफ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि बालू पर रोक लगाई जाएगी, कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री का बयान आया था। अब उनके पास ये न्यूज जाएगा तब उनको पता चलेगा कि इस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे रसूखदार लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े नेताओं से पहुंच रखते हैं और उनका बोलना है कि हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते।